हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द सक्षम गुप्ता फर्स्ट ईयर ट्रिपल अंडर ग्रेजुएट ब्रिट्स पिलानी पिलानी कैंपस। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में काफी स्पेशल गेस्ट है मेरे साथ मेरे इस चैनल पे। अब ये कौन है, ये तो वैसे आपको थंबनेल से देख के आइडिया लग ही गया होगा, बट स्टिल मैं चाहूंगा कि समृद्ध सिन्हा जो हमारे आज के गेस्ट हैं खुद ही अपना एक छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दें। तो समृद्ध, नाउ टू यू। हेलो, मैं समृद्ध। मैं पुणे से हूँ और मैं बिट्स पिलानी में सीएस ब्रांच का हूँ। और मेरे इंटरेस्ट में मैं नॉवेल्स काफ़ी ज़्यादा पढ़ता हूँ और F1 का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। आज भी रेस है तो थोड़ा एक्साइटेड है। देखते क्या होता है। बारिश हो रही है वहाँ पे। चलिए। अच्छा, वैसे समृद्ध, जहाँ पर जो ज्यादातर ऑडियंस है वो ये स्पेसिफिकली ये जानना चाहती है कि आपकी आईआईटी में रैंक क्या थी और आपका स्कोर इन बिटसैट क्या देखिए था। जी, मेरा आईआईटी में रैंक मतलब जेई एडवांस में रैंक था 2886 और बिटसैट मेरा स्कोर था 422। ओके, तो उस टाइम पर तो आपके पास आईआईटीज में भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, लाइक रैंक ऑफ अराउंड 2000 इज अ प्रीटी गुड रैंक। हाँ, तो आपको, और उस टाइम पे बिटसैट में भी आपको कंप्यूटर साइंस थी, और तो आपके पास ओवरऑल ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल देखिए थे। मेरे पास ऑब्वियसली बिट्स पिलानी सीएस तो था ही। साथ ही मेरे पास था कि हम्म, खड़गपुर में मैं मैकेनिकल ले सकता था 5 इयर्स। फिर रुड़की मैकेनिकल था। और एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन था कि मेरे पास आईआईटी हैदराबाद में एक इंजीनियरिंग साइंस करके कोर्स होता है। थोड़ा नया नया सा कोर्स है हम्म, लेकिन काफ़ी अच्छा लगा था उस टाइम पे, तो वो भी एक ऑप्शन था। ओके। तो जब आपके पास ये सब ऑप्शंस थे तो व्हाई बिट्स पिलानी, लाइक यू नो दैट आईआईटीएन थिंग, यू लेफ्ट इट फॉर बिट्स हाँ, पिलानी। काफ़ी 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 सोचना पड़ा इस बारे में। एटलीस्ट लाइक 1 वीक टू या वीक्स निकल ही गए। बेसिकली क्या था कि इंजीनियरिंग साइंस कोर्स अच्छा लगा लेकिन हैदराबाद कैंपस थोड़ा, मैंने वीडियो वगैरह देखा तो वो थोड़ा डस्टी लगा। और मुझे थोड़ा एलर्जी एक्सेट्रा भी है, कंस्ट्रक्शन साइट ज़्यादा लगा उधर। और फिर मैकेनिकल मैंने जो स्टडी किया, मैंने कोर्सेज़ को स्टडी किया कि बिट्स पिलानी में सीएस उसमें क्या क्या पढ़ाते हैं और मैकेनिकल में क्या क्या पढ़ाते हैं। तो मैंने मैकेनिकल में देखा कि मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा था जितना सीएस में आ रहा था। और लेकिन फिर आईआईटी वाली बात थी कि भाई आईआईटीएन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो फिर मैंने कॉलेजेस को भी कंपेयर किया लेकिन एक बात साफ आ रही थी कि भाई ब्रांच को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। तो इसलिए मेजरली मैंने यस। डिसाइड किया कि नहीं, बिट्स पिलानी सीएस के साथ जाना चाहिए। एंड इनफैक्ट बिट्स पिलानी सीएस को काफी सारी ओल्ड आईआईटी से भी कंपेयर किया जाता है, तो शायद इस वजह से भी आपका थोड़ा इंक्लिनेशन हुआ होगा हाँ, उसकी वो तो तरफ। वो बात तो है। हाँ, सही बात है। अभी बोलते तो है एटलीस्ट कि टॉप 7 आईआईटी एक्सेट्रा। अगर वो नहीं भी हो तो भी एग्जैक्ट लाइक एग्जैक्टली एग्जैक्टली। बिट्स पिलानी इज़ यूनिक इन इट्स ओन वे। आई मीन इसका एलुमनाई नेटवर्क एक्सेट्रा जो भी बोलो, इट्स यूनिक। अगर आईआईटी से नहीं भी कंपेयर करे तो भी इट्स अ प्रिटी गुड इंस्टीट्यूट एंड आई डो नॉट रिग्रेट टेकिंग या, इट बेसिकली। so my next question is like, it was in the your answer only. So what are the unique things you find in bits pilani that make bitsense a whole lot different from the entire Indian colleges. हाँ, देखिए जैसे बिट्स पिलानी में एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि 0% अटेंडेंस। हाँ, वो वैसे तो एक बात है कि आप अगर लेक्चर्स में ध्यान नहीं दोगे तो आपके शायद उतने अच्छे ग्रेड्स नहीं होंगे, वो अलग बात है। लेकिन इट मीन्स कि यू आर फ्री टू डू अदर थिंग्स अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स। लाइक Yes, अगर किसी को कोडिंग में बहुत इंटरेस्ट है तो वो कंटिन्यू कर सकता है खुद। अभी काफ़ी लोगों के खुद के स्टार्टअप्स भी बन जाते हैं। correct. ऐसे प्रोजेक्ट्स एक्सेट्रा। इधर बिट्स पिलानी में काफ़ी सारे ऐसे यूनिक टेक टीम्स भी है। लाइक एक Yes. तो है जो इसरो के साथ काम करती है, एक ऑटोनोमस व्हीकल्स Mm-hmm. के साथ काम करती है, तो इन सब के लिए भी टाइम मिल जाता है। Mm-hmm. अपार्ट फ्रॉम दैट द टीचर्स आर लाइक एक्सेलेंट। आई मीन ऐसे बोरिंग से सब्जेक्ट को भी अच्छे से समझाते हैं। और इसका एलुमनाई नेटवर्क जो मैं पहले भी बात कर रहा था, लाइक इतने सारे Correct, स्टार्टअप correct. फाउंडर्स है लाइक स्विगी, रेड बस, ग्रे ऑरेंज। आई मीन दिस इज जस्ट टू नेम अ Yes. फ्यू। आई मीन तो बिट्स पिलानी इज़ यूनिक एंड इट्स अ प्रेटी गुड कॉलेज। इनफैक्ट मैं व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि बिट्स पिलानी इज रैंक थर्ड इन द कंट्री आफ्टर आईआईटी दिल्ली एंड आईआईटी बॉम्बे इन द नंबर ऑफ नंबर ऑफ स्टार्टअप्स। स्टार्टअप्स इट या प्रोड्यूसेस. Yes.
So Samrid, my next question is that if you prepared for BitSat specifically, और मतलब कुछ आपने अलग से इसके लिए प्रिपरेशन किया था या अलग से टाइम आपने निकाल दिया था कि अब से मैं BitSat की प्रिपरेशन करूंगा, तो कैसे नहीं था वैसा आपकी नहीं जर्नी था, वो? बीच बीच में से टाइम निकालता था। जैसे एक मेरे पास अरिहंत की मैंने पीडीएफ डाउनलोड कर ली थी, तो उसमें से मैं इंग्लिश और लॉजिक देख रहा था, क्योंकि वही चीज़ अलग से पढ़नी थी पीसीएम के अलावा। करेक्ट। और इतना करेक्ट। मुझे ध्यान था कि स्पीड का गेम है, तो स्पीड पे थोड़ा सा वर्क किया, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं, क्योंकि एडवांस पास में था। तो बेसिकली वही। यस। तो मॉक टेस्ट वगैरह आपने दिए थे एक प्रिपरेशन के एक लिए? आधा दिया था। कुछ मॉक एक टेस्ट दिया BitSat था। के? एग्जैक्टली मैंने भी एक ही BitSat का मॉक हाँ, टेस्ट वो दिया था। कोचिंग बट के मैं साथ व्यूअर्स आ को गया कहना था। चाहूंगा कि समृद्ध, हाँ यस, बट व्यूअर्स को कहना चाहूंगा कि समृद्ध की पहले ही बहुत अच्छी तैयारी थी। अगर आपकी तैयारी शायद उस लेवल की नहीं है कि आपकी 2000 के आसपास आईआईटी में रैंक आ सके, तो आपको मॉक टेस्ट देने की बहुत ज़्यादा नीड है, क्योंकि उसी से आपका जो स्कोर है वो लेवल अप होता जाएगा और आप अपने ट्रू पोटेंशियल पर परफॉर्म करने के काबिल बन पाएंगे। तो समृद्ध, माई हाँ, लास्ट क्वेश्चन इज कि डू यू रिग्रेट ऑफ नॉट बीइंग एन आईआईटी टुडे? लाइक यू कुड हैव प्लीज्ड योर पड़ोस वाले अंकल की हाँ वो लड़का आईआईटीएन है, या फिर आप बिट्सियन बन के आप कंटेंटेड हैं आज? देखिए आईआईटीएन का टैग मैटर तो करता है। देखिए ये तो मतलब ये एक ट्रूथ है कि आईआईटीएन आईआईटीएन होता है, लेकिन अभी ये भी एक बात सच है कि बिट्स पिलानी को बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते, एटलीस्ट जो एकेडमिक्स के साथ उतना रिलेटेड नहीं है, जो सिर्फ आईआईटी सुनते हैं, वो तो वही बोलेगा कि भाई बिट्स क्या लोकल कॉलेज के साथ ही वो कंपेयर करेगा। तो वही बात है कि भाई Correct. बिट्स, मैं बिट्सियन होके बहुत खुश हूँ, और आईआईटीएन बनने का उतना रिग्रेट नहीं है, क्योंकि मुझे ब्रांच अच्छी नहीं मिल रही थी। मैं ब्रांच पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता था बेसिकली। करेक्ट। तो माय फाइनल आंसर करेक्ट, सो दिस इज इज द लाइक, ओवरऑल थिंग कि आप मतलब हाँ, आप माय ओवरऑल आंसर इज दैट या बिट्स पिलानी लेके मैं मानता हूँ कि मैंने बेस्ट डिसीजन लिया है। बेस्ट डिसीजन लिया है। करेक्ट। ओवरऑल इन द एंड आपको अपना डिसीजन सही लगना चाहिए, तो बाकी सब तो चीज़ें अपने आप फ्लो में आ जाती हैं। आप एक बार डिसीजन ले लो, बस वो फाइनल होना चाहिए आपका। हाँ, सही बात, सही बात। So thank you, Samrid. It was a wonderful experience talking to you, and the viewers might have got some beautiful insights, like how he was getting a chance to be an IITian, but what the perks he saw in BITS Pilani, so he joined BITS Pilani. So you can also get an idea, like if you are stuck in some similar situation, that what you also should do. So thank you, Samrid. It was really a Yeah, thank wonderful you. experience. Thanks for coming. Bye-bye. Bye bye. Thanks.